घूमन को जावे सुंदर सी सुकुमारी रे। सुंदर सी सुख मारे रे कोया सुंदर सी सुख। महल में खुशी का समय आया है तो इस खुशी में सभी लोग शामिल होइए। इस प्रकार से सारे लोग उसमें उस खुशी में शामिल होते हैं और धीरे धीरे वही भूरा पोए बढ़ने लगा। खेलते खेलते बड़ा हो जाता है और जब वह युवक हो जाता है और इधर लोहांडी गोड़ा के राजा श्वेता उइका के यहां उसके यहां भी एक कन्या का जन्म होता है। वह भी खेलते कूदते बड़ी हो जाती है। तो भूरा एक दिन जंगल के लिए घूमने के लिए निकल जाते हैं और इधर एक दिन कोतमा भी अपने दाऊ से कहने लगी, दाऊ मैं भी जंगल में भ्रमण करने के लिए जाना चाहती हूं, मेरा मन घर पे नहीं लगता है, इसलिए मेरे साथ चलिए। तो श्वेता उइका लोहांडी गोड़ा राजा अपनी बिटिया को लेकर के जंगल में जाते हैं और इधर से भिमाल जाते हैं। घूमन के लाने चले शिथिल भये सब अंगो, बीच जंगल में जाए के जाते हैं अंग उमंगो। इधर से भूरा पो जाते हैं और बीच जंगल में जाए कि उनका इतना मन मोह जाता है कि उनको लौटने का मन ही नहीं किया। और इधर से कोतमा रानी कोतमा सुकुमारी अपने पिताजी के साथ घूमने के लिए जाती हैं। देखिए, अरे घूमन को जाए सुकुमारी रे, घूमन को जाए सुकुमारी रे, घूमन को जाए सुकुमारी रे, राजा जी के वो संग में जाए, घूमन को जाए सुकुमारी रे। घूमन को जावे सुंदर सी सुकुमारी रे, राजा के संग में घूमन को जावे सुंदर सी सुकुमारी रे। सुंदर
सुंदर सी सुख मारे रे कोया, सुंदर सी सुख मारे रे। जंगल में जाके बेटिया घूमे, मन मुस्काए रे। जंगल में जाए सुकुमारी रे, जंगल में जाए सुकुमारी रे। राजा के संग में जा जाते। बोलिए प्रकृति शक्ति फला पेनता। हेलो हेलो हेलो। तो इस प्रकार से क्या होता है, अपने पिताजी के साथ में कोतमा भी घूमने के लिए चली जाती हैं और जंगल में जाकर के जब दोपहर हो जाते हैं, जब दोपहर हो जाते हैं तो क्या होता है सगाजनों, कोतमा को प्यास लग जाती है। इधर भूरा पो भी एक झाड़ के नीचे बैठे हुए थे, उनको भी प्यास लग जाती है। उनको पता था कि पानी किस तरफ है, तो भूरा पोए वहां से बैठे बैठे सोच विचार भारी करे, वन में भारी घामों एक बिरछा तर बैठ के करने लगे विश्रामों। वन में बहुत भारी घाम था और वह भूरा पो एक वृक्षा की तरह बैठ करके विश्राम करते करते जब उसे प्यास सताने लगी तो क्या हुआ, वह उस तालाब की ओर चला गया। जब वह उस तालाब की ओर गया तो वहां जाकर के और तालाब में पानी पीने लगा। इधर कोतमा को भी प्यास लगी थी, तो कोतमा भी अपने दाऊ से कहने लगी, दाऊ जल्दी चलो मुझे भी प्यास लगी है। तो दाऊ को तो पीछे छोड़ा और कोतमा उनसे आगे निकल गई। जब वह आगे निकल गई तो जा करके देखा कि कोई युवक उस तालाब में जब वह अपनी अंजलियां से जल पी रहा था। कौन? भूरा पो।
जब वह जल पी रहा था तो उसने देखा कि कोई जानवर यहां पर जल पी रहा है। थोड़ी देर उसने ठहर करके देखा, उसके बाद में उसको समझ में आया कि कोई हमारा मानव ही है। तो कोतमा वहां जाकर के खड़ी हो जाती, इधर पीछे से उसके पिता भी आते हैं। चलिए नरसिंहपुर जिला से चल करके हमारे बीच में भूमिका गुरुजी पधारे, कुड़ोपा जी। सदस्यगणों से मैं अनुरोध करूंगा कि उनका हल्दी चावल से सम्मान करेंगे। तो वह जाकर के और भूरा पोय के समक्ष खड़ी हो जाती है और भूरा पोय अपनी अंजलि से जल पी करके, यानी अपनी आत्मा को तृप्त करके, अपने मन को तृप्त करके, और वह क्या देखता है, भूरा क्या देखता है, अरे इतने में क्या देखते, एक सुता सुकुमारो खड़े भूरा के पास में, चंदा के उन्हारो। एक सुंदर सी सुकुमार उनके पास में खड़ी हुई है और भूरा देख करके और वहीं उसकी मूर्ति को निहारता है कि ये कौन है, इतनी सुंदर कन्या कौन है, एकदम चंदा के समान, चंदा के उन्हार, इतनी सुंदर लड़की ये कौन है, ये अपने मन में सोचता है। तो तब तक पीछे से उसके दाऊ आ जाते हैं चिल्लाते हुए, बिटिया बिटिया। देखा तो दोनों आमे सामे खड़े हुए थे। इतने में राजा पहुंचे, देखा, कहने लगे आप कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हैं अकेले। तो उसने अपना परिचय दिया, महाराज मैं यहां पर घूमने के लिए आया था, यहां घूमने के लिए आया था, मुझको प्यास ने सताया तो मैं यहां तक आ गया। किसके लड़के हो? उसने बताया मैं झेमा रानी का बेटा हूं, बैहर लांजी परिक्षेत्र का रहने वाला हूं, मोहबट्टा गणराज का। तो राजा ने देखा इतनी सुंदर कद काठी वाला बालक, उसको कहा चलो बेटा हमारे राज्य में चलो, हमारे साथ चलो, आप फिर वापस आ जाना। तो भूरा पोय कहने लगे नहीं महाराज, मैं आपके साथ नहीं चल सकता, क्योंकि मैं अपने घर में बता करके नहीं आया हूं और मेरे दादा दाई माता पिता मेरी रास्ता देखेंगे। इस प्रकार से वह अपने घर को चला जाता है। इधर कोतमा को लेकर के राजा अपने महल में पहुंचे, वहां जाकर के अपनी रानी से कहा, महारानी मैंने आज एक सुंदर बालक देखा है, अगर कहीं ऐसा हो जाए कि हमारी बिटिया की शादी उस युवक से, उस राजकुमार से हो जाए तो इनकी जोड़ी अति उत्तम रहेगी। यह बात सुनकर के रानी भी खुश हो जाती है। बोले महाराज जाकर के आप वहीं पर बात कर लो ना। बोले ठीक है, समय आएगा तो जरूर हम वहां पर जाएंगे और बात करेंगे। कुछ समय के बाद में फिर यहां से राजा गए और भूरापोर कोतमा का रिश्ता तय हो जाता है। और रिश्ता तय हो जाने के बाद में और उनकी शादी कर दी जाती है। शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद ये काल चक्र चलता है और क्या होता है, कुछ दिनों के बाद में दाई कोतमा गर्भवती हो जाती हैं, उनको गर्भ ठहर जाता है।
गर्भ अवस्था का 9वां महीना शुरू हो गया धीरे धीरे करके। और एक दिन रानी कोतमा की इच्छा हुई कि वे स्वयं जंगल जाकर के फलहार करें, यानी फलों का सेवन करें। यानी उनके अंदर ये अंतर आत्मा से ये हुआ कि मैं जंगल में जाकर के कुछ फलों को सेवन करूंगी। ऐसा उनके मन में विचार आया। जंगल में स्वच्छंद विहार करने वाली रानी को शायद जंगल याद आ रहा था, क्योंकि जन्म से ही वह जंगल में भ्रमण करती थी, जंगल में घूमती फिरती थी, इसलिए उसको ये जंगल याद आ रहा था। तो कोतमा यह बात महारानी तक पहुंचा दी गई। महारानी से कहा, महारानी अपनी बहू जंगल में घूमने के लिए जाना चाहती है, उसका मन हो रहा है कि मैं जंगल में विहार करूंगी और जंगल के फलों का सेवन करके और पुनः फिर वापस आ जाऊंगी। लेकिन रानी कोतमा नहीं मानी। दाई ने जब मना किया तो रानी कोतमा नहीं मानी कि नहीं, मैं तो जंगल जाऊंगी, क्योंकि मैं घर पर रहते रहते मेरा मन नहीं लगता, इसलिए है दाई मुझे जंगल में जाने की आज्ञा दो। तो महारानी कोतमा को आदेश दे देती हैं, जाओ, अगर आपकी इच्छा है तो जाओ, लेकिन अकेली नहीं जाओगी। तो बहुत सारी सेविकाओं को अपने साथ लेकर के कोतमा जंगल पहुंच गई। जंगल को देख करके उनका चेहरा खिल गया, यानी उनके अंतर आत्मा में इतनी खुशी हुई कि वो अंदर ही अंदर बहुत ठंडक महसूस कर रही। चैत का महीना था, दोपहर का वक्त था, लेकिन घने जंगल की वजह से हवा में ठंडक महसूस हो रही थी। इस समय जंगल में तेंदू चिरोली, जिसको अचार बोला जाता है, तेंदू चिरोली महुआ आदि फल नजर आ रहे थे। रानी जयमा ने एक पेड़ के नीचे कोतमा दाई को एक पेड़ के नीचे बिठाल दिया कि बिटिया तू उस अवस्था में नहीं है कि हमारे साथ तू स्वच्छंद कर सके, इस झाड़ के नीचे बैठ जाओ, तुम्हें जो भी फल खाना है हम ला करके तुमको देंगे और उनका सेवन करना। यह कह करके जयमा रानी कोतमा दाई को वहीं पर एक पेड़ के नीचे बिठाल देती हैं। एक झाड़ में चिरोली फल लटक रहे थे। कोतमा उठी और फल तोड़ने का प्रयास करने लगी। वे पत्थर और लकड़ी से वार करने लगी, मारने लगी कि यह फल गिर जाएं और इनको मैं सेवन कर लूं, सेवन कर लूं। बहुत प्रयास किया। इसी समय आश्चर्यजनक रूप से काले काले बादल छा गए, मेघ छा गए, आंधी चलने लगी और जोरदार बारिश भी शुरू हो गई। बारिश भी शुरू हो गई। जयमा रानी और दासियां घबरा कर कोतमा की ओर दौड़ी। उन्होंने देखा कि पानी भी गिरने लगा है, बादल काला काला हो गया है और कोतमा वहां पर अकेली बैठी हुई है। जयमा रानी और सेविकाएं कोतमा को वहां से महल में ले आती हैं और उसी समय यानी बारिश के समय ही
कोतमा दाई एक बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे को जन्म देती हैं। जब उसका जन्म हो जाता है और उसके पश्चात किया जाता है, छठी होती है। छठी के बाद में बारसा भी किया जाता है। सगा समाज को निमंत्रण दिया जाता है और सगा समाज वहां जाकर के, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि हमारे में छठी का जो कार्यक्रम होता है उसमें हमारी मातृ शक्तियां क्या करती हैं, ये उस दिन आपको मैंने बताया था। और ये हमारी प्रथा है जिसे हम रूढ़ी प्रथा कहते हैं और ये हमको करना चाहिए। यानी जो बुजुर्ग मातृ शक्तियां होती हैं उनके द्वारा ये सारे नेक कार्यक्रम किए जाते हैं। इस प्रकार से मातृ शक्तियों के द्वारा यानी झैमा रानी के द्वारा उस बालक का नाम भीमा रखा जाता है। भीमा रखा जाता है। नगर में खुशियों का माहौल छा जाता है, लोग खुशियां मनाते हैं। और आज भी हमारे यहाँ हेलो हेलो बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पेनता सजोर पेनता। तो इस प्रकार से आज भी हम जन्म के समय गीत गाते हैं। कौन से गीत गाते हैं? हमारी मातृ शक्तियां गीत गाती हैं। बच्चे का जन्म इनके घर होगा और बधैया किसी और के घर में बजाती। गीत किस प्रकार से गाना चाहिए हमको? हमारे गीत होना चाहिए जैसे मैंने बताया कि हम प्रकृति को लेकर के चलते। हमारे में जो हमारे पुरखा होते हैं, आजे होते हैं, जो सियाने बड़े होते हैं, वही हमारे लिए सब कुछ होते हैं। हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं। जैसे उइके जी के घर में बच्चा होगा और गीत किसी और के गाएंगे, गाती हैं मातृ शक्तियां, है ना? तो हमें किस प्रकार से गीत गाना चाहिए? छोटे छोटे घुंघरा रे बालों, छोटे छोटे घुंघरा रे बाल, अपने ललन के छोटे छोटे घुंघरा रे बाल, अपने ललन के छोटे छोटे घुंघरा रे बाल, अपने ललन के। अपने ललन के, अपने ललन के, अपने ललन के, अपने ललन के,
छोटे छोटे घुंघरा रे बाल अपने ललन के, छोटे छोटे घुंघरा रे बाल अपने ललन के, छोटे छोटे। और हमरे ललन की छोटी छोटी अखियां, हमरे ललन के छोटी छोटी अखियां, छोटी छोटी अखियां, छोटी छोटी अखियां। वो है शोभादार अपने ललन के, छोटे छोटे घुंघरा रे बाल अपने ललन के, छोटे छोटे। छोटी छोटी बुइया अपने ललन के, छोटी छोटी बुइया, छोटी छोटी बुइया, छोटी छोटी बुइया। गलुआ शोभादार अपने ललन के, गलुआ शोभादार अपने ललन के, छोटे छोटे घुंघरा रे बाल 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 अपने ललन। बोल प्रकृति शक्ति फला पेनता। इस प्रकार से उस बच्चे का वारसा किया जाता है और धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतते गया और उसे गोठूल में भेजा गया। और इधर महारानी गौतमा और राजकुमारों को जन्म देती हैं। भीमाल के बाद में राजकुमार भीमा के बाद राजकुमार जाटवा, राजकुमार केशवा, राजकुमार हिरवा, भाजी, मुकोसा और बाना, इनको जन्म देती हैं। और उनके बाद में फिर 5 बहनियों को भी जन्म देती हैं, जो राजकुमारी पंडरी, पुंगौर, राजकुमारी मुंगुर, कुसार और खेरोदाई, यानी कुल मिलाकर के गौतमा भूरापुर को 12 संतानें प्राप्त होती हैं। और वह 12 ही संतानों को यानी उनके बच्चों को शिक्षा के लिए भेज देती हैं, शिक्षा के लिए भेज देती है। भीमा इतनी तीव्र बुद्धि वाला बालक था, वह क्या करता है 18 वर्ष की आयु में संपूर्ण शिक्षा में पारंगत हो जाते हैं।
उनकी दैविक शक्ति का भान सिर्फ उनके भूमिका गुरु को था, जिसका नाम था महारू भूमिका। यानी महारू भूमिका को पता था कि ये बालक कितनी तीक्ष्ण बुद्धि का है, उनको पता था। तो उसने 18 वर्ष की आयु में ही सारी कलाओं में महारत पाली थी। मुगदल कुश्ती, यानी ऐसी कौन सी कला थी जो महारू भूमिका एक बार बताते भिमाल उसको ग्रहण कर लेते। इसी प्रकार से यह 7 भैया और 5 बहनें महारू भूमिका के यहाँ शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं। और इधर और भी बात, जो भिमाल पेन के जो मामा थे, कोतमा के भैया, उस राज परिवार में भी 2 लड़कियों का जन्म होता है। यानी भिमाल के मामा के यहां रानी 2 लड़कियों को, जुड़वा लड़कियों को जन्म देती हैं, जिनका नाम उनके भूमिका के द्वारा बमलई शमलई, इस प्रकार से उनका नाम रखा जाता है। वह भी जवानी की अवस्था में पहुंच जाती हैं। जब वह जवानी की अवस्था में पहुंच जाती हैं तो राजा को सोच होने लगा, राजा विचार करने लगे। राजा कहने लगे, महारानी अब मुझे चिंता होने लगी है। बोली, महाराज क्या चिंता होने लगी है? वह कहने लगे कि महारानी अब हमारी बिटियां जवान होने जा रही हैं। क्या कहते हैं? लोहांडी गोड़ा के राजों में भेद भाव नहीं को, सुत सुता जग जो जन मही, सुख समान सबको। लोहांडी गोड़ा रानी महल, जन्मी 2 एक साथ हो, सुता जुड़वा पाए कर, फूला नहीं समाए। राजा को इतनी प्रसन्नता थी, उसका मन अंदर से एकदम प्रसन्न रहा करता था। यानी उसके अंदर फूला नहीं समाया जा रहा था। इस प्रकार से जब वह जवान होने लगी तो राजा को चिंता सताने लगी और उसने कहा, महारानी अब हमको अपनी लड़कियों को विदा करना पड़ेगा। जब हम अपनी लड़कियों को विदा कर देंगे तो फिर हमारी देखभाल कौन करेगा? राजा के मन में ये सोच विचार आने लगे कि जब हम इनकी विदा कर देंगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा? महाराज बहुत चिंतित हो जाते हैं। तभी रानी कहने लगी, महाराज क्या ऐसा नहीं हो सकता? राजन कहने लगी, सुनाओ कैसा? क्यों ना हमारी बहन कोतमा के यहाँ 7 बच्चे हैं और उन 7 बच्चों में से अगर एक बच्चा हम अपने घर ले आए तो। यह बात सुनकर के और राजा प्रसन्न हो जाते हैं। कहा, महारानी आपने तो बिल्कुल उत्तम बात कही, देखते हैं प्रयास करके। तो राजा इस बात को सोच करके बड़ा प्रसन्न हुआ। सोच विचार किया गया तो उस समय क्या व्यवस्था थी और आज भी है व्यवस्था। जैसे जिस घर में वंश चलाने वाला नहीं होता, उस समय क्या करते थे? जिसको आज
लमझना बोलते हैं, लमझना। लमझना लाते थे। और आज भी जैसे जिसके घर में लड़कियां लड़कियां हैं तो आज भी लमझना का रिवाज है, आज भी लमझना लाते हैं। तो जब रानी ने यह बात कही तो राजा को खुशी हुई और उसने कहा, महारानी नहीं मालूम कोतमा भूरा हमको उनका लड़का देंगे कि नहीं देंगे। तो रानी कहने लगी, महाराज जाने में होता क्या है, जा करके मांग करके तो देखो, मुझे भरोसा है मना नहीं करेंगे। इतनी सुन करके और राजा कहां जाते हैं, भूरा बोए महारानी कोतमा के यहां। इधर से 2-4 व्यक्तियों को साथ लेकर के चलते हैं और उस राज दरबार में जाकर के अपनी लाठी टिका देते हैं। सुबह सुबह का वक्त था। कोतमा उस समय जग करके अपने बिस्तर से उठ करके और झाड़ू लगा रही थी। उस वक्त पहुंच जाते हैं। उस वक्त जब वो पहुंचे तो उसके मन में शंका हुई, कितने सुबह सुबह मेरे भाई आए हैं और 4 व्यक्तियों को साथ लेकर के आए हैं, क्या बात है। उन्होंने पूछा, भैया सब कुशल तो है, सब कुशल तो है। राजा कहने लगे, नहीं बहन कुशल है, डरने की कोई बात नहीं है। तो वो है कहने लगे, मैं बहन तुम्हारे घर इसलिए आया हूं कि तुम्हारे घर में 7 बेटे हैं और उन 7 बेटों में से मैं एक बेटे को मेरे घर दामाद बनाना चाहता हूं। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं उसको ले जाऊं। लेकिन भिमाल ने पहले अपने गुरु को वचन दे दिया था। जब शिक्षा ग्रहण की गई तो उस समय गुरु ने वचन मांगा था, कोई ऐसा वचन दो क्योंकि इसके बदले में देना पड़ता है। तो उसने ये वचन दिया था कि गुरुदेव मैं जीवन भर कुंवारा रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। और इधर आकर के उसके मामा ने ये बात रख दी कि बहन मैं तेरे बड़े लड़के को अपने घर का दामाद बनाना चाहता हूं। अब इधर भूरा पोए कोतमा को भी पता नहीं था कि इसने अपने गुरु महारु भूमिका को कोई वचन दे दिया है। फिर क्या होता है, राजा से ये बात पूछी जाती है। राजा से ये बात कही जाती है कि महाराज हमारे भैया आए हैं और वो अपने बेटे को ले जाना चाहते हैं। तो राजा भी प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो हमारे घर तो 7 बच्चे हैं और उन 7 बच्चों में से अगर एक बच्चा उनके घर जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने बुलाया, भैया भीमा इधर आओ। भीमाल आ जाते हैं, सेवा जोहार बंदन करते हैं। कहने लगे, कहो पिताजी, कहो दाऊ क्या बात है। बोले बेटा तुम्हारे मामा जी आए हैं। और ये भी बताए देता हूं, आजकल ससुराल में अपने ससुर को पापा जी मम्मी जी कहते हो। पापा जी मम्मी जी, हमारे भी ये व्यवस्था नहीं है भैया। अपने सास ससुर को क्या बोलते हैं, मामा मामी बोला जाता है, मम्मी पापा नहीं बोला जाता है। और उधर जो बहू बनकर के लड़की जाती है तो अपने सास ससुर को फूआ फूफा जी बोलती है। ये व्यवस्था है। लेकिन आज तो पापा जी मम्मी जी, अरे पापा जी मम्मी जी, अब ये बात समझने की जरूरत है। हमारी व्यवस्था में अलग है। आप उनको पापा जी बोल रहे, फिर वो रिश्ता गया कहां।
यही तो खेल है, यही तो रिश्तों का खेल है। आप इधर भी पापा जी बोल रहे हैं, उनको भी पापा जी बोल रहे हैं, तो यहाँ खेल गड़बड़ है, ये समझने की जरूरत है। हम अपने ससुर को मामा जी और सासू को मामी बोला करते हैं, और लड़की अपने सास ससुर को फूआ और फूफा जी बोलती है। तो इस प्रकार